आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है स्लाइडिंग, मिनिमम स्लाइडिंग सबस्ट्रिंग, मिनिमम स्लाइडिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एस टी दिया हुआ है एन लेंथ का, और हमें एक मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग रिटर्न करवानी है इंक्लूडिंग द टी, और इंक्लूडिंग द टी मतलब ऐसा सबस्ट्रिंग रिटर्न करवानी है फ्रॉम स्ट्रिंग एस जो टी के हर कैरेक्टर को इंक्लूड करे। समझ रहे हो आप? अगर अगर ऐसी सबस्ट्रिंग ना ऐसा सबस्ट्रिंग ना हो जो टी के हर कैरेक्टर इंक्लूड करे, तो हम लोग एम टी रिटर्न करवा देंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझा हो। मैं आपको और बेटर क्लियरेंस के लिए ना आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए ए एंड बी, यहाँ पे लिया हुआ है मैंने ए एंड बी यहाँ पे, ठीक है। अब ए एंड बी तो है यहाँ पे, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ए है यहाँ पे, ये काम के लिए बी और ए और सी। सो ये जो पोर्शन है ना पूरा ये वाला, ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो, ये पोर्शन जो है ना वो पता है क्या क्या है, वो ये है कि ये पोर्शन में मेरे ए बी सी मतलब जो मेरे टी है ना, टी जो मेरा सबस्ट्रिंग है उसके उसके टी जो मेरा स्ट्रिंग है ना उसके हर करेक्टर एस के इस सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है कि इसका जो सबस्ट्रिंग होगा उसको रिटर्न करवाना है। और समझ लो, पर ये चीज़ हमको रिटर्न करवाना है। अब इसमें कैच ये कि हमें मिनिमम रिटर्न करवाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो ए बी ओ बी ई, ये कितना है, ये 6 है ना, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 4 में ही हो रहा है, राइट। बी ए एन सी, तो यहाँ पे 4 में ही हो रहा है, तो मुझे मिनिमम, इसलिए यहाँ पे लोगों ने बी एन सी को रिटर्न करवाया। समझे आप लोग? आई होप आपको समझा होगा। सो अब इसके ब्रूट फोर्स की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। सो मैं कवर अप करना शुरू करता हूँ उसको। सो क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। अब इसको अप्रोच कैसे करें, राइट, उस पर चलते हैं। ब्रूट फोर्स से अगर स्टार्ट करें, सो पहला वही मैं चेक करूँगा, यहाँ पे रह के चेक करूँगा, यहाँ पे रह के मैं आगे एटरेट करते 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 चेक कर लूँगा 2 पॉइंटर लेके। समझ रहे हो आप लोग? सो जैसे ही मुझे ए मिल गया तो मैं ये जो है मेरे कैरेक्टर्स है, इनके मैप्स है, उसमें चेक कर लूँगा कि मेरा 1 कर दूंगा, ठीक है। फिर बी आ गया, मेरा ओ आ गया, मेरा बी आया, बी को भी 1 कर दूंगा मैं, मेरा ई आया, सी को 1 कर दूंगा। तो प्रीटी मच यहाँ तक मुझे सारे 1 1 मिल गए, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो भी लाइक कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, हाँ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया ना, तो क्या करूंगा पता है मैं ना इस स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने की को ट्राई करूंगा। अगर ये मिनिमम हुआ तो, और ये मिनिमम नहीं है, सो दिस माइट नॉट मूव। अब ये वो काम क्यों नहीं करेगा? तो समझ रहे हो, जब भी मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो उसमें भी है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा टी है विंडो, और ये मेरा ये वाला मैप है, ठीक है। तो मुझे हर बार जो है चेक करना ही पड़ेगा कि वो इसका जो काउंट है वो इसके इक्वल या ग्रेटर देन है कि नहीं। जब हो जाएगा तो फिर ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग है। समझ रहे हो आप लोग? बहुत ज़्यादा टाइम होने से, और मुझे हर स्टेप पे चेक करना पड़ेगा। जैसे बी यहाँ पे आया मेरा, ठीक है, बी आया, तो फिर मैं चेक करूंगा इसमें ए बी सी का जो काउंट है वो इसके इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं। तो मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो इसलिए ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो काम करेगा, बट इससे बेटर अप्रोचेस है, तो वो यूज़ करेंगे हम लोग। सो ब्रूट फोर्स तो नहीं काम कर रहा है, तो एक नया चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट क्लीन कर देता हूँ सारी चीज़ों को, लाइक दैट। सो इसके लिए हमें यहाँ पर एक इंटीजर चाहिए, एक हेड चाहिए, और एक चाहिए क्या, एक चाहिए नीड, राइट। तो मैंने एक हेड और एक नीड ले लिया। सो उसके बाद में क्या क्या करूँगा कि पहले मैं थोड़ा यहाँ पे भी क्लीन अप कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से
एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक ऑल सेट या। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैं क्या कह रहा था, हाँ सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और एक पॉइंटर है जिसको मैंने यहाँ पर भी दिया, ठीक है। जो सेकंड पॉइंटर है वो अभी भी यहीं पे रहेगा। सो अभी हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइक हम लोग क्या करेंगे उसके बाद इसको मूव, जैसे हम लोग यहाँ पर, तो हमें फर्स्ट मिल गया, तो हमारा जो काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैं 1 कर दूँगा, ठीक है। और नीड मेरा इक्वल टू 3 होगा ही हमेशा कि हम लोग को, या सो अब उसके बाद फिर मैं अपना पॉइंटर आगे मूव करूँगा, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। डी पे आया मैं, अब डी से मुझे कोई मतलब तो है नहीं, तो फिर मैं एक बार और आगे मूव कर दूंगा, है ना, राइट। फिर मैं एक बार और आगे मूव कर दूंगा, वो है बी पे। तो बी आते ही क्या हो जाएगा पता है आपको, ऐसे भी बी आते ही यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा 2, है। सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझा होगा। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये और ये इक्वल तो नहीं है, समझ रहे हो, ये 2 और ये भी इक्वल नहीं है, राइट। ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे चेक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मेरा पॉइंटर फिर से एक स्टेप आगे जाएगा, जो कि है यहाँ पे, राइट, ई पे जाएगा, ठीक है। ई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा सी पे। अब सी पे जैसे ही गया तो क्या हो जाएगा, सी पे जाते ही मेरा यहाँ पे जो हीट है वो 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब जब भी ये इसके इक्वल हुआ ना, तो मैं एक वो बना दूंगा जहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। तो ये मेरा 0 पे है और ये मेरा आई गेस 6 पे, आई गेस मैं एक बार यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ आपको अच्छे से समझेगा। शुड बी 5, आई गेस ये है 5 ना कि 6, ये है 5 और ये है 6 और ये है 7 और ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है 11 और ये है 12, राइट। या हो गया। अब हमें शायद आगे बढ़ जाना चाहिए, या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब यहाँ से अब मैं यहाँ पे क्या शो करूँगा, जो करंट पॉइंटर है और दोनों पॉइंटर को ऐसा करके, राइट। तो मैं जो दोनों पॉइंटर है 5 0 + 1, तो ये 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास 6 आ गया, मुझे क्या है मिनिमम चाहिए, राइट। जो ये स्ट्रिंग है वो मिनिमम चाहिए ना। अब मैं क्या करूँगा, अपनी ये वाले इसको पॉपअप करना शुरू करूँगा। जब इसको पॉप करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो गया। और जो ये वाला है वो यहाँ से मूव कर जाएगा, है ना, ये मूव हो जाएगा। एक सेकंड, ये मूव होके यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये वाला चेक करेंगे तो ये डी से मुझे फिर भी कोई मतलब नहीं है, हाँ। जब वो यहाँ पर आ गया तो इसका जो काउंट है, अभी आप यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देना, तो इसका डी भी यहाँ पे आ गया, तो ये हेड जो है वो 2 हो गया। अब जब ये हेड इक्वल नहीं रहा, तो तभी मैं आगे वाला ही काउंटर मूव करूँगा, ना कि पीछे वाला। तो अभी मैं यहाँ पे ये काउंटर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये इक्वल नहीं है। तो जैसे ही मैं मूव करूँगा तो वो यहाँ पे आ गया, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं। फिर मैं यहाँ पे डी पे आ गया, डी से मुझे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आ गया, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। फिर मैं यहाँ पर आया, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा जो बी का काउंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि है 2, राइट। या जो मेरा बी का काउंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि है 2। अब मैं क्या करूँगा, बी हो गया मेरा, हाँ। अब उसके बाद अब पर मेरा हेड और नीड अभी भी इक्वल नहीं हुआ ना। उसके बाद फिर मैं एक स्टेप और आगे मूव करूँगा, राइट। एक स्टेप और आगे मूव करूँगा तो यहाँ पर आ गया, ए आया, ए आते ही मेरा हेड जो है वो 3 हो गया, ए आते ही मेरा हेड 3 हो गया। तो जब मेरा हेड 3 हो गया तो वो इक्वल हो गया, तो फिर मैं इसका लेंथ यहाँ पे स्टोर करूँगा। बट यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं मिनिमम कर दूँगा। तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 1 और इसका है 10, तो कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया 10। जो 10 है वो उससे मिनिमम, मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं इसको लेने ही नहीं वाला, समझ रहे आप लोग। फिर मैं क्या करूँगा, पीछे वाले को पॉपअप करने लगूँगा, पीछे वाले को पॉपअप करना स्टार्ट कर दूँगा। तो कैसे होगा, लाइक इसमें यहाँ पे ये हटा दिया मैंने यहाँ पे।
तो ये मैंने पॉप किया, फिर ये पॉप कर दिया। फिर जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि बी, इसको भी पॉप कर दूंगा क्योंकि बी 2 बार है, तो इसको भी कर दूंगा। फिर यहाँ पर आ जाऊंगा ई वाले पे, ई से मुझे कोई मतलब नहीं तो ई को भी पॉप कर दूंगा। फिर सी पे आऊँगा, ठीक है। अब सी पे आने के बाद फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 10, तो कितना हो जाएगा 10 - 5 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 5, ये 6, इसका लेंथ अभी भी 6 है, अभी भी इससे मिनिमम नहीं है, इसकी इक्वल ही है, राइट। तो मैं फिर से इसको पॉप अप करूँगा, 6 को पॉप अप करके यहाँ पे, तो जो मेरा पॉइंटर है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा ओ पे, ठीक है। अब मेरा जो काउंट है, मेरा हेड जो है, हेड क्या हो जाएगा मेरा, हेड मेरा 2 जाएगा, कि मैंने इसमें से सी माइनस कर दिया ना, वो हर जगह अपडेट करना पड़ेगा मुझे, देख या हाँ। देन व्हाट, आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे ये करेंगे कि हाँ, आगे क्या करेंगे, ये ओ डी ई बी ए पे आ गया, ठीक है। ओ डी ई बी ए पे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अगर आगे हम लोग चीज़ों को निकालना शुरू करें तो सबसे पहले होगा हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे सी नहीं है ना, अब जब भी मेरा हेड 3 नहीं होगा ना तो मैं आगे वाले पॉइंटर को मूव करना शुरू करूँगा। तो आगे वाले पॉइंटर को मैं मूव करना शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा मेरा टी, एन आ जाएगा, एन से मुझे कोई मतलब है नहीं, फिर मैं आगे मूव कर दूंगा। जब मैं आगे मूव करूंगा तो मुझे सी मिल जाएगा, और मुझे सी जैसे ही मिला ना वैसे ही मैं हेड को 3 कर दूंगा, ठीक है। हेड 3 और यहाँ पे काउंटर भी जो है 1 और ये 3, सॉरी या, और वन मोर चेंज आई नीड टू रिक्वायर्ड है, बी शुड बी 1 क्योंकि 1 आई कॉम्प्लीट फ्रॉम। सो वन मोर थिंग, जब ये यहाँ पर है तो इसका अभी कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया 12 - 6 + 1, कितना हो गया, कितना हो गया 6 7 हो गया है, अभी भी 7 है, इससे छोटा नहीं है ना, इससे छोटा चाहिए मुझे क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए। तो फिर मैं फिर से पॉइंटर को मैं पॉइंटर को क्या करूँगा, अपडेट करना चालू कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको अपडेट किया, तो ओ का डी हो गया, डी मुझे किसी काम का नहीं है, ये भी काम करनी है। मैं फिर बी पे आया, ठीक है। अब बी, अब यहाँ पर जब मैं आया तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो इससे कम है, तो ये कितना है 12 - 9 + 1, तो ये कितना हो गया 3, हो गया 4, तो ये मिनिमम है, या दैट्स इट। तो ये ऐसे ही काम करेगा, आई होप आपको समझा होगा। तो अभी से कोड पार्ट की तरफ चलते, तो शुरू करें तो सबसे पहले इफ आ जाएगा, इफ इक्वल टू टी इक्वल टू दिस, राइट। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं रिटर्न करवा दूंगा नथिंग, लाइक है। सो वन मोर थिंग इज कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैप, राइट। तो मुझे यहाँ पे मैप लेना है, सो मैं यहाँ पे 2 मैप ले लेता हूँ, एक है ये, और फिर मैं क्या करता हूँ कि अभी लाइक फॉर बेटर यार, सो हम क्या कर सकते हैं कि इसको टी ले सकते हैं, टी। सो ठीक है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंट टी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 प्लस काउंट ऑफ टी कॉमा सी, ओके या। सो int have 0, सो अभी जो होगा ना, ये जो मैंने बोला था कि मुझे 2 चाहिए, राइट, तो मैंने नीड ले लिया। अब नीड में जो काउंट होगा ना मेरा, काउंट ऑफ साइज, ओके या, काउंट ऑफ साइज ले लिया मैंने यहाँ पे। सो वन मोर थिंग आई नीड, लाइक जैसे मैंने बताया था 2 पॉइंटर चाहिए हम लोगों को, सो आई थिंक पहला एल हो गया और दूसरा पॉइंटर लाइक मैं पैर ले लेता हूँ, वो भी सही रहेगा, पैर ले लिया मैंने, उसमें मैं 2 चीज़ें डाल देता हूँ, -1 कॉमा -1, इंट मैक्स हो गया, r इक्वल टू 0, देन r लेस देन, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा उसका लेंथ, किसका लेंथ आएगा जो मेरे पास s दिया हुआ है, s का लेंथ हो जाएगा, ठीक है।
इसका लेंथ करके मैं आर को प्लस प्लस कर दूंगा। या सो मेरे पास कैर आ गया, सी आ गया इक्वल टू एस ऑफ आर आ गया, मेरे पास विंडोज आ गया, विंडोज ऑफ सी इक्वल टू 1 प्लस विंडोज ऑफ सी द काउंट ऑफ टी जो है मेरा, मैं अगर फाइंड हो रहा है कि मतलब ये जो आया है लाइक वो अगर मेरे सी में फाउंड है नॉट इक्वल टू अगर हो तो फिर तब सो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। या सो अगर आपको आई होप ये वाली लाइन समझिए कि अगर जो मेरा सी है जो ये है इंडेक्स वाला, अगर इसमें प्रेजेंट हुआ और अगर मतलब मेरी जो विंडो है उसका और ये इक्वल हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था दो टेबल बना के देख कि अगर ये वाला ये तीनों जो है वो इन तीनों के इक्वल हो रहे हैं, नहीं मतलब अगर जो ए का काउंट है वो इसके इक्वल हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग ऐसा क्या। तो मैं हैव जो है मेरा वो सेकेंड है, लाइक दो और इंटीरियर में बता दें कि हैव और नीड होनी चाहिए, राइट। सो तब वैसे चेक करेंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ कि जब तक मेरा हैव जो है, जैसे मैंने बताया था कि हैव जब तक मेरा इक्वल होगा इसके नीड के, तो मुझे क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ना कि जब पीछे वाला पॉप करना इक्वल हो तो ताकि मिनिमम लेंथ आ पाए, राइट। तो इसलिए मैं ये वाला कोड लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो है मेरा r माइनस एल प्लस 1 होना चाहिए, रेस डॉट लेंथ, रेस डॉट लेंथ हो गया। उसके बाद फिर जो मेरा रेस है लिख आए, मैंने बोला था जो मेरा रेस होगा लेस जो रेस है मेरा वो पेयर है, राइट। तो उसमें मैंने क्या है r माइनस एल को स्टोर करवा लिया, या एल को मैंने स्टोर करवाया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेस ऑफ लेंथ इक्वल टू r एल प्लस 1, आर एल प्लस 1। सो देन हम लोग इसको अच्छे से ये वाला हो गया कि हम मैक्सिमम लेंथ लेंगे पीछे से पॉप करवा के। और अगर ये लूप ब्रेक हुआ इसका मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो जो मैच नहीं करता, राइट, जो जिसकी वजह से ये लूप ब्रेक हो गया। तो हम लोग उसको इस विंडो वाले में भी तो करवा देंगे ना, ठीक है। उसको हम लोग इस विंडो वाले में भी माइनस करवा देंगे क्योंकि विंडो में भी माइनस करना पड़ेगा, राइट, वो जो इंडेक्स है। या देन फिर हम चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। सो अभी ये क्या है कि जब वो बाहर आ गया तो अब मुझे चेक भी तो करना है ना कि वो इससे छोटा है बड़ा तो नहीं है, तो फिर वो मैं चेक कर लूँगा। फिर जो इसका काउंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब एंड में मुझे बस रिटर्न करवा देना है ये वाले पार्ट को, लाइक लेफ्ट को जो फर्स्ट और सेकंड हो, एंड देन फिर ये वाला पार्ट। देन फिर अगर जो मेरा मैक्सिमम लेंथ है वो मैक्स के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो मैंने मैक्सिमम लेंथ जो थी वो इसके इक्वल कर दी थी, राइट। तो अगर जो लेंथ है वो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कुछ तो लेंथ मिली है। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट राइट है इसको रिटर्न करवा दूंगा, इस सब स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दूंगा सर। अगर वो मैक्स के इक्वल है तो मैं चुपचाप यहाँ पे नल को रिटर्न करवा दूँ। आई होप आपको समझा होगा। सो it should work now, like yeah, wrong answer. So I think I have to check like what mistake I did. I think everything I did right. So yeah, you can clearly see now it's working. So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.